1985 से ऐसा पहली बार हुआ गुजरात में कि माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड था वो तक तोड़ दिया। तो मोदी नहीं, सुनामो कहेंगे उसको। और ये जो सुनामी आई है मोदी के नाम की, ये गुजरात में अब 7वीं बार आई है लगातार। और इससे पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल में लगातार इतनी बार लेफ्ट की सरकार बनी थी। और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी ने दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उन तमाम जनता को जिन्होंने गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया और उनको वोट किया। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो फैक्टर रहा जो दोबारा से अब मोदी को वापस लाया। आप बताइए, आप यहाँ पर बहुत टाइम से खड़े हैं, तो आपके मन में क्या है मोदी को लेकर? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, जिनको हमारे गुजरात में पहले से ही जो उनका जो रोल मॉडल गुजरात जो रहा है वो गुजरातियों ने आवकार किया है। और कभी भी गुजरात के विकास के मॉडल में मोदी जी ने हमेशा गुजरात का विकास ही किया है। और सबसे हमारे बेनिफिट्स ये रहा है इस बार इलेक्शन में कि राहुल जी एक ही बार आए। जो 2-3 बार आ जाते तो जो 16 सीट आई है वो भी नहीं आती। एक सीट में एक बार आए, उसमें वो भरत सिंह जो थे वो ट्रांसलेट कर रहे थे, उसमें हमको बहुत सारा बेनिफिट हो गया। 156 156 सीट आ गई हमारी। और 2-4 बार और आ जाते तो हम 170 तक अड़ जाते। और हमारी जीत हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल साहब, उनका जो टारगेट था 182 का वो भी वो पूरा कर देते हैं। पर हमारे लिए एक थोड़ा निराशजनक बात ये है कि आपकी 4-5 सीट आई है, पर हम सब मिलके एक मेहनत करेंगे कि आने वाले 2024 में आप और कांग्रेस को गुजरात से खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की 5 तक सीटें क्यों आई है इस बारी? क्या रहा है, क्या पीछे रह गया बीजेपी? इसमें कोई आप वाले का कोई रोल नहीं है। कोई जो अभी उम्मीदवार है उसका व्यक्तिगत वहाँ पे दबदबा था और व्यक्तिगत रोल से वो आप में आ सका। अगर वो अपक्ष में रहता तो भी जीत जाता। उसमें आपका कोई रोल मॉडल है नहीं और आपका कोई उसमें कोई है नहीं। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी है, आपको गुरु गोविंद सिंह को याद होगा कि अभी हमारे साथ नए नए कार्यकर आए 15-20 साल के लोग कि एक से एक लड़ाऊंगा, चिड़ियों को बास बनाऊंगा। ये जो बात है नरेंद्र मोदी जी की कि हमारे जो नए कार्यकर है जो 20 साल 22 साल 25 साल उसको भी भरोसा आ गया है। तो 2024 में ये प्रचंड शक्ति से आएंगे। और इतना मैं दावा करता हूं कि आने वाले दिनों में भाजपा के बिना और कोई आने वाला है ही नहीं। वो हमारा कमिटमेंट है। अगर कार्यकर्ता की तरह अगर कहें या पार्टी के सपोर्टर की तरह सोचें तो अगला पड़ाव आप लोग क्या देखते हैं पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए, भाजपा के लिए? बहुत अच्छा पड़ाव देखते हैं हम। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा ना, उसमें प्रचंड बहुमति मिलेगी और गुजरात की सभी सीटें बीजेपी को मिलेगी। हाँ, प्रधानमंत्री की। और अगर आपकी बात कर रहे थे, आपका कोई अच्छा रोल होता तो ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गोपाल इटालिया जी और उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी नहीं हारते। और जो 4-5 सीटें हैं वो व्यक्तिगत रूप से आई है। कोई किसी आपके लिए नहीं आई है। हाँ, आपका सेक्टर नहीं चला है। डेडियापाड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, डेडियापाड़ा की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जब जग जानता है जो प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, जो हिंदू विरोधी मानसिकता उन्होंने बताई है, इसलिए क्या है आज भी नहीं कभी भी जहां तक गोपाल इटालिया है आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ उगलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे कभी भी। गोपाल इटालिया जाएगा उसके बाद हिंदू पब्लिक कुछ उसके लिए सोच सकती है। अभी 5 सीट आई है तो भी हमको ऐसा लगा 5 सीट भी क्यों आई है। हाँ। अच्छा, क्या वाकई में दुख है क्या कार्यकर्ताओं में कि 5 सीटें आई है आम आदमी पार्टी? 5 सीट जो आई है तो 4 सीट तो अपक्ष की आई है। देयर इज नथिंग बिग डील। और अगर आप 156 का आप कैलकुलेशन करोगे उसका टोटल होता है 12। भाजपा ने कांग्रेस और आप दोनों के 12 बजा दिए। और वो लोग यहाँ पे लहर रोकने आए थे, गुजरातियों ने सुनामी ला दी। गुजरातियों ने ला दी या नरेंद्र मोदी ने? गुजरातियों ने, बिल्कुल गुजरातियों ने। क्योंकि मोदी जो है हमारे गुजराती है ना। मोदी, आप गुजराती की बात कर रहे हो मैम। आज गुजराती आप हर एक जगह पे देखोगे। मोदी जी और अमित शाह जी ने जो भाजपा में जो एक मैजिक किया है, जब
भाजपा की एक सीट से हम हार गए थे। आज गुजरात के अंदर माधव जो अपने साहब जो थे जिनके टाइम 149 सीट्स आई थी और आज 156 आई है, माधव सिंह सोलंकी साहब, तो ये शो कर रहा है कि गुजरात की पब्लिक रेवड़ी वाली पब्लिक नहीं है, गुजरात की पब्लिक देने वाली पब्लिक है, लेने वाली पब्लिक नहीं है। सीआर पाटिल जी ने भी कहा, ये भूपेंद्र भाई पटेल ने भी कहा, आपको गुजराती हाथ फैलाता है तो हाथ देने के लिए फैलाता 100% मैम, वो लोग ऐसा बोलते हैं एजुकेशन हम फ्री में देंगे। उनको पता है गायकवाड़ सरकार ने आजादी के पहले गुजरात में एजुकेशन फ्री दिया था। आप क्या फ्री एजुकेशन की बात करते हो? यहाँ पे आप हमारी स्कूल आके देखो, कितनी सरकारी स्कूल डेवलप हो चुकी है। अरे आप एक स्कूल के अंदर 4-5 अलग अलग क्लास बना के आप बोलते हो हमने 10 स्कूल खोल दी। हम गुजराती पागल है क्या? हमें पता नहीं चलता है? मतलब आप बाहर से आके हमें आके बोलोगे कि गुजराती आप ये ले लो, आपको फ्री में बिजली चाहिए। ऐसा भी था कि आप लोगों ने केजरीवाल को ज्यादा विश्वास नहीं किया क्योंकि वो बाहर से थे, गुजराती नहीं थे, लेकिन ईशुदान गढ़वी तो गुजराती चेहरा उन्होंने फील्ड किया। बेसिकली क्या है, पहले कांग्रेस भी यहाँ पे जीतती थी, तो ऐसा नहीं था कि बाहर वाले या घर वाले, बात ये थी कि कौन कितना फेंक रहा है, किसकी बात में कितना दम है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। जैसे कि उन्होंने राम मंदिर बोला, हो गया, डंके की चोट पे हुआ, 370 कलम हटाई। आप अगर अहमदाबाद की बात करो मैम, व्हेन आई वाज 6 years old, मैं देखता था कि अहमदाबाद गुजरात में कोई पीएम, बाहर की कंट्री का पीएम नहीं आता था, अहमदाबाद इतना हाईलाइट नहीं था। आज आप देखोगे मैम, जापान, अमेरिका, आप यू नेम कंट्री, जो भी बड़ी बड़ी कंट्री है वो सब कंट्री के पीएम अहमदाबाद में आए। आज ग्लोबल लेवल पर गुजरात अहमदाबाद को मोदी जी ने अलग लेवल पे ले गए। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन नहीं थी वो कितनी जल्दी मेट्रो ट्रेन बन गई, बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन बनी। या हमारा बुलेट ट्रेन बनी नहीं है, बुलेट ट्रेन आना बाकी चल रहा है। आप साबरमती पावर स्टेशन के पास देखोगे तो उसका पूरा वो रेडी हो गया है, सिर्फ ढांचा बन रहा है। बिल्कुल ढांचा बन रहा है, दैट मीन्स इट्स गोइंग। थर्ड, कि यहाँ पे जो आप साबरमती रिवर फ्रंट देखोगे, ऑल इंडिया में मैम नंबर 1 आता है रिवर फ्रंट। वहां पे जो भी स्लम्स थे, गवर्नमेंट ने वो सभी लोगों को मकान दिए। ऐसा नहीं था कि स्लम निकाल दिया, उन लोगों को सबको मकान दिया एंड देन आफ्टर वहां पे डेवलपमेंट किया। तो ये सब बातें जब चल रही थी, रिवर फ्रंट थी, तब कांग्रेस बोल रही थी कि ये सब क्या पैसों का बिगाड़ कर रहे हो। आज वही लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि पता है कि बोलेंगे तो फंस जाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैम। आप देखो तो गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल हमारे जो गर्व है, कि जिनसे हमें बहुत सारी ताकत मिलती है, उनका वर्ल्ड का नंबर 1 स्टैच्यू उन्होंने गुजरात में बनाया। क्रिकेट स्टेडियम ऑल ग्लोबली नंबर 1 उन्होंने यहाँ पे बनाया। तो मैम मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी और भूपेंद्र भाई की सरकार, इवन मैम आज मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है, कोरोना के अंदर भूपेंद्र भाई ने, जब ही वॉज जस्ट एमएलए, घाटोड़िया विधानसभा में उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि लोगों को खाना भी वो अपने हाथ से देते थे। मेरे फादर जब अस्पताल में एडमिट थे, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम इन दैट टाइम, कोई अस्पताल नहीं मिल रहा था, हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने तुरंत हमें एक बेड करके दे दिया। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के जितने भी एमएलएज हैं वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 एमएलए करते हैं। गुजरात की जो भूमि है ना मैम, वो देने वालों की भूमि है। सो बाहर वाले आके हमें बोलेंगे कि लो रेवड़ी ले लो, ये ले लो, वे ले लो, हम लेने वाले नहीं हैं। उनके ऊपर हमने झाड़ू फेर दिया। क्या नाम है आपका? स्नेशा। स्नेशा बता रहे हैं उनकी खुद की कहानी, और ये जो चीजें हैं कि अगर कोरोना में दिक्कत थी तो बेड की व्यवस्था करने की कोशिश की, ये कार्यकर्ता के मन को छूती है। और जब ये चीजें होती है तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं। और जब ये सब चीजें आप देखते हैं, एक बड़े नेता जिनको सीएम बनाया गया विजय रूपानी के बाद, और सीएम उम्मीदवार भी थे, जीतकर आए घाटलोड़िया से, लोगों ने जिताया उनको, और अब दोबारा सीएम बनने की शपथ लेने वाले हैं 12 तारीख को। तो उसमें बहुत ज्यादा जो योगदान होता है वो कार्यकर्ताओं का भी होता है, और जाहिर सी बात है कि मतदाताओं का तो योगदान होता ही है। और शायद इसीलिए जो नरेंद्र भाई मोदी का जो इतना बड़ा इस वक्त यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है, और पूरे यहाँ पर गांधीनगर के जो कमलम बीजेपी का कार्यालय है वहां पर आज भी हम देखते हैं कि एक जगह नरेंद्र भाई मोदी की वो पूरी जर्नी लगी हुई है, जहां से वो चुन के आए 2001 के बाद, और उसके बाद से यहां पर मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने और दिल्ली गए, और उसके बाद का सफर। तो ये पूरा दर्शाता है कि
जो मेहनत यहाँ पे कार्यकर्ता कर रहा है उस मेहनत से थकान नहीं होती, ये इनका टैगलाइन भी है, मेहनत से थकान नहीं होती, और भी मेहनत करने की यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए आज इतनी ऐतिहासिक जो जीत भाजपा को मिली है वो इसी कारण से मिली है। और लगातार इसी तरीके से अगर साथ बना रहा जनता का और कार्यकर्ताओं का भी, तो निश्चित है कि आने वाले समय में भी हम गुजरात में जो गुजरात का मॉडल है वो बाकी राज्यों में भी बनता हुआ देख पाएंगे। रविकांत तोतावार के साथ गांधीनगर से मिलन शर्मा, आज तक।